नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है आज। आज सुबह सुबह जो है कम से कम 4-5 बजे के बीच इजराइल ने ईरान पर हमला करते हुए उनके सभी जो परमाणु ठिकाने हैं उन सभी पे ताबड़तोड़ बमबारी की। और ये बमबारी साधारण नहीं थी। कम से कम 200 से 300 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट थे, जिनको पकड़ पाना रडार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और वो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट, और ऊपर से मिसाइलें और दागी गई उनके ऊपर, और भयंकर बमबारी की। और बमबारी नहीं की, कहीं तो ये भी न्यूज़ आ रही है कि सैन्य ठिकानों को भी बड़ी तादाद में निशाना बनाया गया है। मतलब कि इसमें ईरान के जो 20 टॉप लीडर है उनकी मीटिंग चल रही थी अंडरग्राउंड सेंटर में। वहीं पे इनको निशाना बना के जो है ख़त्म कर दिया गया, और इन सब की जो है डेथ हो गई उनमें। इसमें ईरान के जो सभी सेनाओं के जो प्रमुख थे वो सारे के सारे मारे गए हैं। और कहते हैं कि कहीं नेता भी मारे गए, जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता थे। कुछ नेता घायल हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की, और इजराइल ने कहा है कि वो अभी रुकेगा नहीं, मतलब कि आगे भी वो कार्रवाई करता रहेगा। अब कार्रवाई कैसी होगी? कार्रवाई ऐसी होगी कि ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर जैसा है कि अभी रोका हुआ है कुछ देर के लिए, बाद में जब लगेगा तब कार्रवाई कर देंगे। तो जब उनको लगेगा कि कार्रवाई करनी है तो वो दोबारा कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इससे ये डर फैल गया है कि अब ईरान जो है जवाबी हमला कर सकता है, समुद्र से भी और जो है ज़मीन से भी, क्योंकि उसके पास ताकत भी है। वो कब तक होता रहेगा अपने कमांडरों को? कम से कम पिछली 2 बार के हमले में बहुत सारे कमांडर उसके मारे गए, और या तो घायल हो गए या मारे गए, और बहुत सारे प्रोग्राम जो है उनको बंद करने पड़ गए हैं। तो अब ईरान ने भी कहा है कि अब जो है हम भी युद्ध करना ही चाहते हैं। तो इस तरह से एक अनऑफिशियली युद्ध की घोषणा हो गई। ऑफिशियल नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोई बड़ा देश इसमें नहीं कूदेगा, अमेरिका यदि कूदा तो रसिया भी वहाँ पे ज़रूर आएगा ईरान को बचाने। और ऐसी स्थिति हुई तो चाइना भी पीछे नहीं हटेगा। चाइना भी अमेरिका से बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने महायुद्ध की घोषणा कर दी है। और इजराइल ने यही नहीं किया, इसके बाद जो है सभी देशों में जितने पृथ्वी पे देश हैं, वहाँ पे जितने भी दूतावास खोल रखे थे सब के सब बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि जो है इनके दूतावासों पे भी हमला हो सकता है। और अमेरिका ने अपने सारे सैनिक जो है मध्य पूर्व से निकाल लिए हैं, क्योंकि बड़ा हमला हो सकता है। और इजराइल जो है कल तक एक और बड़ा हमला कर सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और इजराइल ने खुद कहा है कि वो दोबारा हमला करेगा। मतलब कि ये तय है कि वो लोग युद्ध चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि युद्ध थोपा गया है उनके ऊपर। उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने आगे बढ़ के युद्ध मोल लिया है, तो अब उनको युद्ध करने देना चाहिए। तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। उसके साथ चीन है, उसके साथ जो है रूस है। तो 2 बड़े देश उनके साथ है, और शायद हो भी सकता है कि मिडिल ईस्ट के जो पाकिस्तान जैसे देश है वो भी उनके साथ खड़े नज़र आए। तो आपका क्या कमेंट है इस बारे में, आप बताइए। कहीं बड़े बड़े देशों में मंथन चल रहा है कि भाई महायुद्ध ना हो जाए। मीटिंग चल रही है, हर देश में मीटिंग चल रही है, और हर देश की सरकार जो है अपने खुफिया एजेंसियों के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि ये 2-3 बार हमला और हो गया तो शायद ही ये चीज़ वापस रोके। ये वैसा ही है जैसे रसिया के ऊपर हमला हुआ, रसिया ने जो है शांति वार्ता से पीछे हट गया कि अब हमें शांति वार्ता नहीं करनी। इसी तरह ईरान भी अब शांति वार्ता से पीछे हट गया कि हमें कोई शांति नहीं चाहिए, अब आपको युद्ध चाहिए तो युद्ध ही करेंगे। तो इस तरह एक महायुद्ध की आशंका अब जो है प्रबल हो गई है, और कभी भी ये आशंका सच में भी तब्दील हो सकती है। अभी हुई नहीं है, पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है लेकिन सुलझ गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और ये सुलझने का नाम नहीं लेगी। तो आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों। कल जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको कल दूँ।